हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं लास्ट 2 मंथ से कोई वीडियोस नहीं दे पा रहा था। मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैं आपसे कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। ये सीरीज का हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हमने बहुत अच्छे से सीखा था। आज जो है ये सीरीज का थर्ड चैप्टर है, जो चैप्टर 3, जहाँ हम सीखेंगे इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट जिसे कैश मार्केट भी कहा जाता है, डेरिवेटिव मार्केट, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये दोनों मार्केट क्या होते हैं। ठीक है, आज हम इसको समझेंगे और बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि एक बच्चा भी इसको समझ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो है इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी और कैश मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर द स्टॉक रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन अ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। इन्वेस्टर्स trade shares at their current market price aiming for capital gains or dividends. Okay, and derivative market क्या है? The derivative market is a financial market where securities known as derivatives are traded. Derivatives derive their value from the performance of an underlying asset such as stocks, bonds, commodities, currencies, interest rates or market index. ओके, तो चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ ये इक्विटी और डेरिवेटिव क्या है। ये केक है, एक फाइनल प्रोडक्ट। ओके, जिसे बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है और इसे बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। इसे बनाने के लिए मिल्क, कोको पाउडर, एग्स, शुगर, केक फ्लोर, बटर एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो इन सब से क्या बनता है, इन सब से एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो है कि ये केक, राइट। तो अब एग्जांपल लीजिए कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट, जो कंपोनेंट मिलके जो बना है, राइट, वो हो गया हमारा डेरिवेटिव। ये है डेरिवेटिव। ओके, और ये जो कंपोनेंट जिससे मिलके ये केक बना है, ये हो गया हमारा इक्विटी। तो आप एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से समझो कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट या फिर जो हमारा केक है, ये है डेरिवेटिव सेगमेंट, जिसे इंडाइसेस भी कहा जाता है। और ये जो कंपोनेंट्स है, जो मिल्क, कोको पाउडर, एग्स एंड सो ऑन, राइट, तो ये है इक्विटी और कैश। ठीक है, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब निफ्टी 50। जैसे मान लो कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब निफ्टी 50। निफ्टी 50 इज ए स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द वेटेड एवरेज ऑफ द 50 लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। जो कि हमारे देश का जो 50 और टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज है, उन सब को इंटीग्रेटेड करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया है, वो है निफ्टी 50, जो कि NSE मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये जो 50 कंपनीज है, मैं कंपनीज के एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या कंपनीज है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सो ऑन अभी तक अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, राइट, अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस एंड सो ऑन। ऐसे 50 जो कंपनीज है, ये कंपनीज एक एक कंपनीज जो है, ये है इक्विटी और कैश। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल के मदद से समझाया था कि एक केक, और जो केक को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि मिल्क, शुगर, कोको पाउडर एंड सो ऑन, राइट, वो हमारा इक्विटी। ठीक, अब उसको भी ऐसे ही समझो आप। जो ये डेरिवेटिव सेगमेंट है, डेरिवेटिव मार्केट है, वो है निफ्टी 50। और ये निफ्टी 50 कैसे कंपोज हुआ है? निफ्टी 50 कंपोज हुआ है इन इक्विटी से, इन कैश मार्केट से, राइट। अदानी एंटरप्राइज, अपोलो, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, सारे कंपनीज मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है निफ्टी 50, जिसे हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। जो बंदा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, मतलब उसका पैसा ये 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। ये 50 कंपनी में से मेजोरिटी प्रॉफिट में जाए तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, तो 50 कंपनी में से मेजोरिटी नीचे जाए तो निफ्टी 50 में लॉस होगा। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से और एक डेरिवेटिव मार्केट है जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बोलते ही मतलब जो टॉप लीडिंग बैंक्स है हमारे देश का, उन सब से एक प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑल्सो नोन एज द निफ्टी बैंक इंडेक्स। इट्स अ बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स इन इंडिया that represents the performance of the banking sector, okay, comprising the most liquid and large cap banking stocks listed on the NSE. It reflects the overall health of banking industry. इसका मतलब जो देख सकते हो, द बैंक निफ्टी इंडेक्स इंक्लूड्स 12 ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड इंडियन बैंकिंग स्टॉक। 12 मोस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स है, इन सबको इंक्लूड करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो है हमारा बैंक निफ्टी। जैसे कि आप एग्जांपल की तरफ से समझ सकते हो, सो फार जो लिस्टेड है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC, ICICI, IDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, PNB, RBL, SBI, टोटल सारा कुछ मिला के हमारा जो एक डेरिवेटिव सेगमेंट बनता है, वो है बैंक निफ्टी। और ये जो कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हो, ये है इक्विटी और कैश मार्केट। ओके,
इन इक्विटी और कैश मार्केट मिलके हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है डेरिवेटिव और इंडेक्स, ये है बैंक निफ्टी। आई होप कि आपने समझा ये चीज़। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ऑल्सो नोन एज द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्सेस। इट्स अ sectoral index that represents the performance of financial services sectors within the Indian stock market. It includes leading banking, financial institutions, housing finance companies, insurance firms, and other financial service providers listed on the National Stock Exchange. Okay, जो एनएससी में लिस्टेड ये सारे कंपनीज, ये सारे सेक्टर के कंपनीज मिलके बनते हैं हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में जो इंक्लूड है बैंकिंग, फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, जो बैंकिंग सेक्टर्स कंपनीज है, जो बैंक्स है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, राइट। ये सारे मिलके हमारा जो बनता है वो है फिन निफ्टी। आई होप कि आपने समझा। बैंक निफ्टी में खाली बैंक्स है और फिन निफ्टी में जो है बैंक्स प्लस इंश्योरेंस कंपनीज जो है, ये सारे मिलके हमारा जो बनता है प्रोडक्ट वो है फिन निफ्टी। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना हमारा एज लाइक केक, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, तो ये है हमारा डेरिवेटिव और इंडेक्स मार्केट, और ये है हमारा इक्विटी और कैश मार्केट। इक्विटी। अब नेक्स्ट जो है वो समझते हैं, वो है मिड कैप। मिड कैप सिलेक्ट। मिड कैप मतलब आप नाम में ही आपको जो उसका आंसर मिल जाएगा। मिड मतलब मीडियम, मीडियम कैपिटल स्टॉक्स। ओके, जो मीडियम कैपिटल स्टॉक्स है, इन सारे मीडियम कैपिटल स्टॉक्स मिलके एक डेरिवेटिव सेगमेंट बनता है जिसका नाम है मिड कैप सिलेक्ट। तो देख सकते हो आप, द मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स इज अ बेंचमार्क इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ मिड कैप स्टॉक्स विद इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। इट इज designed to track the performance of well established and financially strong mid size companies। तो मिड कैप में आप देख सकते हो इंदो होटल, एयू बैंक, है ना, वोल्टर्स, गोदरेज, एचडीएफसी, डिक्सन। तो ये सारा मिलके हमारा जो है एक मिड कैप का डेरिवेटिव सेगमेंट बनता है जो है मिड कैप सिलेक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंडेक्स जो है हमारा सेंसेक्स, राइट। अभी तक हम लोग ने जो देखा है वो है मिड कैप, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, राइट। ये था हमारा एनईसी का प्रोडक्ट। अभी जो हम देखेंगे वो है बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो मिस किया है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखो, फिर जाके ये जो हमारा ये चैप्टर है इसको देखो, तब जाके आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अब बीच में से इसको देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ऊपर में आपको आई बटन मिल जाएगा, उधर में मैं लिंक दे दूंगा, आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखो, ठीक है। तो अभी जो है ये है सेंसेक्स। ओके, वो बीएसई में लिस्टेड जो टॉप परफॉर्मेंस 30 कंपनीज है, इन सबको मिला के हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है हमारा सेंसेक्स। ओके, तो चलिए देखते हैं सेंसेक्स में क्या क्या है। फर्स्ट है एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत एयरटेल एंड सो ऑन मेनी मोर कंपनी। जो आप एनएससी में भी देखोगे कुछ कुछ कंपनीज आपको बीएसई में भी मिलेगा। तो ये सारा मिला के जो हमारा बनता है वो है हमारा सेंसेक्स। ओके, सो सेंसेक्स का भी एक और एक प्रोडक्ट है जो है बैंक एक, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। जो 12 टॉप लार्ज कंपनीज थे एनएससी में, वो 12 टॉप लार्ज कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज जो है सब बीएसई में रजिस्टर्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं बैंकेक्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम इसे समझते हैं ब्रोकर की चार्ट के जरिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरा स्क्रीन है ग्रो का। तो ऊपर में आपको डेरिवेटिव आइटम्स मिलेगा, ऑल इंडाइसेस, है ना, इंडाइसेस और डेरिवेटिव, ये है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। और नीचे है हमारा कैश मार्केट। ऑल इंडाइसेस में आपको मिल जाएगा इधर में। अभी मैंने आपको समझाया निफ्टी 50। निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज है वो इंक्लूडेड है, जो 12 मोस्ट लार्जेस्ट बैंक्स है वो इंक्लूडेड है, बीएसई सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज वो इंक्लूडेड है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको समझाया। अभी जैसे आप निफ्टी 50 खोलोगे, ये हमारा निफ्टी 50। जैसे सपोज कीजिए मुझे मिड कैप चाहिए, तो मैं मिड कैप में टैप करता हूँ, ये है मिड कैप। ओके, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट। जैसे कि मैं इधर में एग्जांपल में रिलायंस सर्च करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये हो गया हमारा कैश और इक्विटी मार्केट। अभी आई होप कि आप डेरिवेटिव और इक्विटी मार्केट का डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया। डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डेरिवेटिव सेगमेंट में कैसे ट्रेड किया जाता है, डेरिवेटिव सेगमेंट्स में क्या क्या कंडीशंस है, इक्विटी और कैश मार्केट में क्या क्या कंडीशंस है, कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ सीखेंगे हमारे इस चैप्टर 3 के पार्ट 2 में। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तभी मैं मोटिवेट हो पाऊंगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप सबके लिए ला पाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो अभी आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलते रहेंगे। जैसे हमारा ये कोर्स कंप्लीट होता है, हम इसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।